क्या शांति के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? नहीं ना। जंग इंसानियत का दुश्मन है, सभी मानते हैं। हमास भी, इजराइल भी, पूरी दुनिया। फिर 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक कर क्या शांति लाने का प्रयास किया था? तो फिर इजराइल ने अपने मुल्क के सुरक्षा को देखते हुए गाजा पर अटैक किया, गाजा पर बम बरसाए। तो क्या ये शांति लाने का प्रयास है इजराइल की तरफ से? नहीं दोस्तों। युद्ध, जंग, लड़ाई तो इंसानियत का दुश्मन है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमास को भी सोचना होगा, इजराइल को भी सोचना होगा और पूरी दुनिया को सोचनी होगी। दोस्तों, अब आपको मैं जानकारी दे रहा हूं फिलिस्तीन और इजराइल का मसला क्या है। दोस्तों, फिलिस्तीन का जो एरिया है वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था फिलिस्तीन वाला जो एरिया है। 1918 ईस्वी में जब ओटोमन साम्राज्य का पतन होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो विजेता देश है वो क्या करते हैं कि ओटोमन साम्राज्य का जो नियंत्रण वाला जो लैंड है, जमीनी इलाका है, उस पे वो अपना नियंत्रण करते हैं, कब्जा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन का जो एरिया है वो ब्रिटेन के नियंत्रण में चला जाता है। ब्रिटेन यरूशलेम पे कब्जा कर लेता है और यहूदी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं, ये ईसा पूर्व से ही बिखरे हुए थे, इनकी जातियां जो बिखरी हुई थी। और ये फिर क्या करते हैं, यूरोप से आ करके फिलिस्तीन वाले इलाके में जमा होने लगते हैं। तत्पश्चात 1947 ईस्वी में फिलिस्तीन का यहूदी बहुल एरिया को ग्रेट ब्रिटेन यहूदी स्टेट घोषित करता है। 1948 में उसका नाम पड़ता है इजराइल। 1948 में इजराइल खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करता है। दुनिया का एकमात्र यहूदी मुल्क इजराइल खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। 1948 में अमेरिका पहला देश है जो उसे मान्यता देता है और फिर वहीं से शुरू होता है अरब और इजराइल संघर्ष। दोस्तों, 1949 में ये अलग बात है कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। तो अरब और इजराइल का जो संघर्ष है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है, वो धार्मिक तथ्य भी है, राजनीतिक तथ्य भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे हम विस्तार से बात करें। 1948 में इजराइल अस्तित्व में आता है, दुनिया के नक्शे पर आता है। 1948 में अरब देश इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। सीरिया, इराक, मिस्र और लेबनान, अरब सेना मिलकर इजराइल पर अटैक करती है, लेकिन इजराइल एक छोटा सा मुल्क उनका डटकर सामना करता है और 6 दिन में जंग को समाप्त कर देता है। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। 1948 से लेकर 1981 तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें कई जंगें होती हैं। 1967 में फिर से अरब के कई मुल्क मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। इजराइल जो है डिफेंस में जवाब देता है और फिर से अरब देशों को पराजित कर देता है। लेकिन यहाँ से इजराइल फिलिस्तीन के हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना शुरू करता है, कब्जा करना शुरू करता है। 1948 से 1981 तक इजराइल इस तरह से फिलिस्तीन के हिस्सों को कब्जा करना शुरू कर देता है, उसमें यरूशलेम भी है। अब आइए दोस्तों, 1973 में गोल्डी नायर जब इजराइल की महिला प्रधानमंत्री बनी तो फिर एक बार अरब देशों ने अटैक किया इजराइल पर,
लेकिन इजराइल ने डटकर मुकाबला किया और अरब देशों को पराजित किया। गोल्डी नायर, जो इजराइल की आयरन लेडी कहलाती हैं, एक सशक्त प्रधानमंत्री साबित हुई। हालांकि यासिर अराफात के शांति वार्ता के तहत इजराइल ने बहुत सारे क्षेत्रों को, जिस पर इजराइल ने कब्जा किया था, उसे फिलिस्तीन को वापस भी किया है। यासिर अराफात टू नेशन थ्योरी पर काम कर रहे थे और शांति समझौते पर जोर दे रहे थे। उनके इस अभियान को महमूद अब्बास ने बखूबी आगे बढ़ाया, पर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले इजराइल पर करके यासिर अराफात के अभियान को अधूरा कर दिया, उसे नुकसान पहुंचाया है और नुकसान गाजा के लोगों का भी पहुंचाया है हमास ने जल्दबाजी में फैसला लिया। ईरान के उकसावे में, ईरान के बहकावे में आकर हमास ने जल्दबाजी में फैसला लिया, जिससे यासिर अराफात के अभियान, टू नेशन थ्योरी, शांति प्रस्ताव को नुकसान पहुंचाया है, जिसे महमूद अब्बास आगे लेकर जा रहे थे। गाजा के लोगों का भविष्य को अंधकार में डाला है। तो ये हुई राजनीतिक कारण, और आपको ऐतिहासिक कारण बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप यदि इतिहास की बात की जाए तो यहूदियों का इतिहास ईसा पूर्व है और जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से ईसवी की शुरुआत होती है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में आ रहे हैं। यानी कि इतिहास से यदि देखा जाए तो यहूदी सबसे पुराना धर्म है, उसके बाद ईसाई, उसके बाद इस्लाम। ये तो इतिहास की बात होगी। लेकिन मुसलमानों का यकीदा है कि मुसलमान यानी इस्लाम वो आदम के वक्त से दुनिया में है। उनका मानना है कि परिवर्तन होता रहा, लोग बदलते रहे, लोग भटकते रहे, लेकिन आदम के वक्त से इस्लाम है। लेकिन इतिहासकार उसे नहीं मानते। इतिहासकार यहूदियों को सबसे पुराना, फिर ईसाई, आखिर में इस्लाम को इतिहासकार मानते हैं। अब आइए दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की जब बात होगी तो यरूशलेम जो है वो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम को होली लैंड भी कहा जाता है, माने पवित्र जमीन। यहूदी के गॉड यानी यहोवा ने प्रॉमिस किया था कि यहूदियों को उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था वो करेंगे। तो वो लैंड उसी फिलिस्तीन वाले इलाके में यहूदियों के लिए यहोवा ने, ये जो यहूदी हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज यहूदी लोग। तो प्रॉमिस लैंड माना जाता है यरूशलेम को। लेकिन यहूदी वंश से ही जब ईसा मसीह आते हैं, जीसस क्राइस्ट जिन्हें ईसाई लोग कहते हैं, तो वहाँ से भी यरूशलेम का ही मामला आता है। अब यहाँ हमारे जो नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मस्जिद अक्सा मतलब जो है मुसलमानों का जो पवित्र स्थल जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, तो मस्जिद अक्सा मतलब फ़िलिस्तीन में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी अंबिया और पैगंबरों को, इसलिए मुसलमान भी उस जगह पर अपना क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। तो यरूशलेम जो है उस पर दावा मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी और यहूदी का भी है। अब आइए दोस्तों बनी इसराइल। बनी इसराइल लक़ब जो है वो कुरान में 41 बार आया है। बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज को कहा गया, माने इसराइल की औलाद। अब देखें दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो लड़के थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से ही यहूदी वंश की शुरुआत हुई है। और इधर दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुसलमान मानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वंशज हैं। बट ये देखा जाता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई नबी नहीं है।
उनका नाम है, बट उनका कोई हिस्टोरिकल या कुरान में उनकी कोई ऐसी घटनाएं चर्चा में नहीं है, सिर्फ नाम है। जबकि आप देखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुत्र इसहाक अलैहिस्सलाम से उनके जो वंशज हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, जिसे हम ईसा मसीह कहते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम से ईसा मसीह तक पैगंबरों का, नबियों का तांता लगा हुआ है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों, इन बातों से स्पष्ट होता है कि यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों इब्राहिमिक रिलीजन हैं और तीनों जो है इब्राहिम के ही उपदेश को आगे लेकर के आए हैं। लेकिन उसके बावजूद तीनों में विवाद है किताब को लेकर। जबकि ये कहते हैं कि तीनों किताब जो है, तौरेत, इंजील और कुरान आसमानी किताब है, फिर भी मतभेद है। मुसलमानों का मानना है कि ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरेत, न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल में बदलाव किया गया है, उसमें कुछ रद्द बदल है, बट कुरान जो है जस का तस है, जैसे उतरा है वैसा ही है, इनका मानना है। इन लोगों के बीच में किताबी झगड़े हैं और मस्जिद के लेकर के भी झगड़े हैं, चूँकि यहूदी अपने पवित्र स्थल को टेम्पल बोलते हैं और मुसलमान अपने पवित्र स्थल को मस्जिद बोलते हैं। ईसाई भी अपने पवित्र स्थल को टेम्पल ही बोलते हैं। इनके रीति रिवाजों, उनके परंपराओं में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। लेकिन खतने की जो परंपरा है वो मुसलमानों में है, यहूदियों में है। नमाज की परंपरा है, यहूदियों में है, मुसलमानों में, बट ईसाई में बिल्कुल डिफ़र हो जाता है। और इसमें आता है जो संसार करने की जो प्रथा है वो यहूदियों से इस्लाम में आया, बट ईसाइयों ने इसका विरोध किया। तो ये सब चीज़ है। अब आइए बात करते हैं हमास की और इजराइल की। इजराइल एक लोकतांत्रिक मुल्क है, बट हमास एक इस्लामी चरमपंथी संगठन है। हमास फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।